जब भी हम न्याय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और कर्मों के फल की बात करते हैं, तो एक ही नाम हमारे मन में आता है, भगवान शनि। एक ऐसे देवता जो न किसी से प्रेम करते हैं, न घृणा। उनका धर्म केवल एक है, न्याय। आज हम जानेंगे उस दिव्य शक्ति की कथा जो सूर्य के तेज से जन्मे, पर जिनका स्वरूप स्वयं अंधकार था, जो तप में रमे, शिव के चरणों में लीन रहे और जिन्होंने समस्त जगत को यह सिखाया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं के राजा सूर्य देव का विवाह संध्या से हुआ, जो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। संध्या देवी अत्यंत रूपवती, तेजस्वी और धर्मपरायण थी। उन्होंने सूर्य देव से विवाह तो कर लिया, लेकिन विवाह के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, सूर्य देव का तेज असहनीय होता गया। संध्या देवी का शरीर उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कई प्रयास किए कि वे इस तेज को सह लें, लेकिन अंततः उन्हें लगा कि उन्हें तपस्या करनी होगी ताकि वह इस तेज को सहने योग्य बन सकें। तपस्या के लिए निकलने से पहले संध्या देवी ने अपनी ही जैसी एक छाया बनाई। यह छाया हूबहू उन्हीं के जैसी थी। रूप, स्वरूप, वाणी, व्यवहार, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। इस छाया को उन्होंने सूर्य देव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चली गईं। सूर्य देव को यह ज्ञात नहीं था कि जो स्त्री उनके साथ रह रही है, वह संध्या नहीं, बल्कि उसकी छाया है। समय बीता। सूर्य देव और छाया के संयोग से एक बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक जन्मा, तब छाया देवी व्रत कर रही थीं, एक विशेष तपस्या में लीन थीं। उस व्रत और तप की शक्ति इतनी तीव्र थी कि जब वह गर्भ में थी, तभी उस बालक पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। छाया तपस्या में मग्न थी और उन्होंने लंबे समय तक भोजन नहीं किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि गर्भ में पल रहे बालक का रंग अत्यंत काला हो गया। जैसे ही वह जन्मा, उसके रूप को देखकर लोग चकित रह गए। उसका रंग गहरा श्याम था, आंखें लाल सुर्ख थीं और शरीर से एक विशेष दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं था। ये स्वयं शनिदेव थे, न्याय, तप, संयम और कर्म के अधिष्ठाता। जब सूर्य देव ने इस बालक को देखा, तो वे अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा कि यह बालक उनका पुत्र नहीं हो सकता। मेरा तेज तो इतना प्रखर है, तो फिर मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है? उन्होंने इस पर छाया से भी सवाल किए और उस पर संदेह किया। छाया ने उन्हें सच्चाई बताई, लेकिन सूर्य देव का संदेह दूर नहीं हुआ। उन्होंने उस बालक को अपनाने से मना कर दिया। एक पिता द्वारा स्वयं के पुत्र का इस प्रकार तिरस्कार, यह शनिदेव के हृदय पर गहरी चोट थी। उन्होंने न केवल उस अपमान को सहा, बल्कि उसी क्षण उनके अंदर क्रोध और तप की अग्नि धधक उठी। अपमान से दुखी होकर जब शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि सूर्यदेव पर डाली, तो सूर्यदेव का तेज मध्यम पड़ गया। उनका रथ रुक गया। तीनों लोकों में अंधकार फैल गया। देवता और मुनि भयभीत हो उठे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह शनि की दृष्टि का प्रभाव है, जो उनके अंदर की शक्ति और तप से उत्पन्न हुई है। उस समय सभी देवताओं को ज्ञात हुआ कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि एक महान आत्मा है, जो भविष्य में न्याय के देवता बनेंगे। बाद में जब सूर्य देव को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, तब उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी और उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने शनिदेव के तप, संयम और शक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हे शनि, तुम काल के अधिपति बनोगे। तुम प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल दोगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई बच नहीं पाएगा। तुम धर्म के रक्षक और पापियों के दंडदाता बनोगे। कल युग में तुम्हारा स्थान सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली होगा। अब शनिदेव न्याय के देवता बन चुके थे। उनका रथ काले घोड़े द्वारा खींचा जाता था और उनका वाहन था कौवा, जो सत्य और निरीक्षण का प्रतीक माना जाता है। वे गंभीर स्वरूप में रहते, लेकिन उनके न्याय में कहीं भी मोह नहीं होता। उनकी तीन प्रमुख स्थितियां होती हैं: यज्ञ, साढ़े साथी, दो, ढैया, तीन, महादशा। इन अवस्थाओं में व्यक्ति को अपने कर्मों का सटीक फल मिलता है। यदि वह सच्चा है, तो शनि उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, और यदि झूठा, पापी या अन्यायी है, तो उसका पतन निश्चित है। शनिदेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी छिपा नहीं रहता।
हमारा हर कर्म एक बीज है जो भविष्य में फल बनकर सामने आता है, अच्छा या बुरा, जैसा हम बोते हैं। ऐसी ही दिव्य, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहिए अद्भुत कथाएं के साथ, जहां हर कथा में छिपा है अध्यात्म, भक्ति और चमत्कारों का संसार। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री शनिदेव आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में न्याय, सुख और समृद्धि लाएं। जय शनिदेव।